हर्षा एक बहादुर और निडर स्टंटमैन है जिसे बाइक रेसिंग और एडवेंचर का जुनून है। एक दिन जब वह सड़क पर अपने स्टंट दिखा रहा होता है तो उसका सामना इंद्रा से होता है। इंद्रा एक साधारण लड़की लगती है, लेकिन जैसे ही हर्षा उसका हाथ छूता है उसे एक अनोखा एहसास होता है, उसे अपने अंदर एक अनोखा कंपन महसूस होता है। इंद्रा एक स्वतंत्र और निडर लड़की है जो एक अमीर व्यापारी की बेटी है। वह अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीने में विश्वास करती है। हर्षा को ऐसा लगता है कि वह इंद्रा को कहीं पहले से जानता है। इस मुलाकात के बाद हर्षा की जिंदगी बदल जाती है। वह बार बार सपने देखने लगता है जिसमें वह खुद को एक योद्धा और इंद्रा को एक राजकुमारी के रूप में देखता है। कहानी की शुरुआत वर्तमान समय में होती है, लेकिन इसका असली रहस्य 400 साल पहले की घटनाओं में छुपा हुआ है। हर्ष, जिसे इंद्रा नाम की एक लड़की से प्यार हो जाता है। हर्षा को इंद्रा के साथ अजीब सी अनुभूति होती है। उसे बिजली के झटके जैसा एहसास होता है, मानो यह कोई सामान्य मुलाकात नहीं है। इंद्रा को देखकर उसे बार बार अपने पिछले जन्म के दृश्य याद आने लगते हैं। वह इन रहस्यमयी यादों को समझने की कोशिश करता है। इंद्रा एक अमीर व्यापारी की बेटी है और उसके पीछे रघुवीर नाम का खलनायक पड़ा हुआ है। रघुवीर एक ताकतवर और लालची इंसान है जो इंद्रा से शादी करके उसके पिता की संपत्ति हड़पना चाहता है। इंद्रा उससे नफरत करती है, लेकिन रघुवीर का खौफ इतना ज्यादा है कि उसका परिवार उसके खिलाफ खुलकर खड़ा नहीं हो पाता। हर्षा को एक दिन एक पुराना मंदिर दिखता है। ये वही जगह है जो उसके सपनों में बार बार दिखाई देती है। वहां पहुंचकर उसे महसूस होता है कि उसका और इंद्रा का जुड़ाव सिर्फ इस जन्म तक सीमित नहीं है। जैसे जैसे घटना खुलती है कहानी 400 साल पहले जाती है। उज्जैन का साम्राज्य अपने योद्धाओं और शौर्य के लिए प्रसिद्ध था। कालभैरव उज्जैन के सबसे महान योद्धा थे। उन्हें अपनी तलवारबाजी और युद्ध कौशल में महारत हासिल था। उनका मुख्य काम राजकुमारी मित्रविंदा, अपने साहस और सुंदरता के लिए जानी जाती, उनका रक्षा करना था, बल्कि उसे जीवन के हर संकट से बचाना था। धीरे धीरे ये रिश्ता गहरे प्रेम में बदल गया, एक दूसरे के करीब आ गए। दोनों का प्रेम शुद्ध और गहरा था, लेकिन ये प्रेम साम्राज्य के दुश्मनों की नज़र में खटकने लगा। हालांकि मित्रविंदा का चाचा रघुवीर इस प्रेम का विरोध करता था। मित्रविंदा के चाचा रघुवीर सत्ता के लालची थे। वह मित्रविंदा से शादी करके राजगद्दी पर कब्जा करना चाहते थे। कालभैरव को अपने रास्ते से हटाने की साजिश रचता है। एक दिन राजा ने ये घोषणा की कि जो योद्धा युद्ध प्रतियोगिता में विजयी होगा वही राजकुमारी से विवाह करेगा। जब राजा ने मित्रविंदा के लिए युद्ध प्रतियोगिता का आयोजन किया तो कालभैरव ने इसमें हिस्सा लिया और जीत हासिल की। रघुवीर इस हार को सहन नहीं कर पाया। रघुवीर ने उनकी प्रेम कहानी में बाधा डाली। रघुवीर ने धोखे से मित्रविंदा और कालभैरव को मारने की योजना बनाई। राजकुमारी को बचाने के लिए कालभैरव ने रघुवीर से भयंकर युद्ध किया, आखिरी सांस तक लड़ाई की। यह लड़ाई तब समाप्त हुई जब रघुवीर ने मित्रविंदा को मार डाला। इस त्रासदी को देखकर कालभैरव ने अपनी प्रतिज्ञा ली, मैं अगले जन्म में भी इस अधूरी कहानी को पूरा करूंगा और तुम्हारा अंत करूंगा। इसी प्रतिज्ञा के साथ उनका जीवन समाप्त हो गया। कालभैरव ने बदला लेने के लिए रघुवीर से लड़ते हुए अपनी जान दे दी। 400 साल बाद हर्षा और रघुवीर का पुनर्जन्म होता है। इंद्रा अब एक सामान्य लड़की है, लेकिन उसका परिवार धनवान और प्रभावशाली है। रघुवीर अब एक लालची व्यवसाय है जो इंद्रा के पिता की संपत्ति और इंद्रा को हासिल करना चाहता है। हर्षा को अपने पिछले जन्म की सारी घटनाएं धीरे धीरे याद आने लगती हैं। उसे एहसास होता है कि इंद्रा वही मित्रविंदा है और रघुवीर वही दुश्मन है। पिछले जन्म की इन घटनाओं की यादें हर्षा के सपनों और दिमाग में बार बार उभरने लगती हैं। हर्षा अपने प्यार को बचाने और रघुवीर से बदला लेने के लिए कमर कस लेता है। रघुवीर इंद्रा को अगवा कर लेता है और उसे एक पुराने किले में ले जाता है। ये वही किला है जहां 400 साल पहले कालभैरव और मित्रविंदा की प्रेम कहानी अधूरी रह गई थी। हर्षा अपने सपनों और यादों के आधार पर उस किले का पता लगाता है। वहां एक भयंकर लड़ाई होती है जिसमें हर्षा अपनी ताकत और साहस से रघुवीर को हराता है। कई खतरनाक लड़ाइयों और साजिशों के बाद हर्षा रघुवीर को मात देता है। आखिरकार हर्षा और इंद्रा का मिलन होता है और उनकी अधूरी प्रेम कहानी पूरी होती है।